कक्षा बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण भंवर गीत। और इसके रचनाकार कृतिकार है नंददास। जो भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा थी, उसमें एक अष्टछाप के एक कवियों का एक समूह था। अष्टछाप, उसके प्रमुख कवि हैं नंददास जी। इन्होंने कृष्ण कथा को नवीन अंदाज में प्रस्तुत किया है और कृष्ण और गोपियों की प्रस्तुत जो काव्य कृति है उसमें व्यथा कथा को नंददास जी ने अच्छे ढंग से मार्मिक रूप में प्रस्तुत काव्य कृति में चित्रित किया है। तो हम पिछले 4-5 वीडियो में हम इनकी जो कृष्ण कथा है उसका हम चित्रण कर चुके हैं। अब हम आगे का जो पद्यांश है, 4-5 पद और प्रमुख हैं, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे और फिर अगले प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम पद को पढ़ते हैं। पद को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और हम जिस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष में संकलित है, शामिल है। बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और उसके बाद इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें। छात्राएं विवेचन विश्लेषण करेंगी तभी जाकर के प्रस्तुत वीडियो में कोई कमी है तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट कर पाएंगी और इसको विवेचन विश्लेषण करने के पश्चात प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। और ये जो योजना चल रही है ई कंटेंट की, उसमें हम आज नंददास जी का जो अगला पद है या भंवर गीत का जो अंतिम जो सोपान है, उसमें जो 4-5 प्रमुख पद्यांश है, उसकी हम इस वीडियो में सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इस पद को पढ़ते हैं। धन्य धन्य ये लोग भजत हरि को, जो ऐसे और को बिन पार सही प्रेम पावत है कैसे। मेरे यह लघु ज्ञान को और मद रहो अगाध, तब जानो ब्रज प्रेम को लहत न आधो आध वृथाश्रम कर मर्यो। तो अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन में संकलित नंददास जी द्वारा विरचित भंवर गीत से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। नंददास जी भक्ति काल की जो 2 प्रमुख काव्य धाराएँ थी, एक सगुण भक्ति तो एक निर्गुण भक्ति। इसी प्रकार से 2 धाराओं की 2-2 शाखाएँ थी। सगुण भक्ति की 2 शाखाएँ थी, राम भक्ति काव्य धारा या राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी काव्य, और दूसरी जो शाखा है वो कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति शाखा। और उसी प्रकार से निर्गुण काव्य धारा थी, उसकी 2 शाखाएँ थी, एक ज्ञान मार्गी तो दूसरी प्रेम मार्गी।
तो सगुण भक्ति काव्य धारा थी, उसकी कृष्ण भक्ति शाखा है। उसके एक बहुत ही प्रमुख कवि हैं नंददास जी। उन्होंने कृष्ण कथा को नवीन अंदाज में अपने काव्य भ्रमर गीत में चित्रित किया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नंददास जी ने गोपियों की प्रेम निष्ठा और सगुण भक्ति को देखकर उद्धव अपने ज्ञान योग को भूल गया और वह भी उन्हीं की तरह सगुण भक्ति या प्रेमा भक्ति में मग्न होकर अपने जीवन को धन्य मानने लगा। उसी अवसर पर उद्धव गोपियों के जीवन को धन्य बतलाते हुए उनके एकनिष्ठ प्रेम की प्रस्तुत पद्यांश में वो प्रशंसा करते हैं। उसका इसमें बहुत ही मनोहारी चित्रण कवि इस पद में कर रहे हैं। अर्थात वे गोपियों के प्रेम रंग में ही रंगकर अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। वे गोपियों की प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। वे लोग धन्य हैं जो कृष्ण का इस प्रकार प्रेम निष्ठा और सत्य निष्ठा से युक्त होकर भजन करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वे याचक ऐसे प्रेम की अभिलाषा अपने मन में समाये रखते हैं जिसमें अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात भक्ति की परिधि में आकर वे सांसारिक सुख भोग की इच्छा से दूर हो जाते हैं। इसलिए वे गोपियाँ जो कृष्ण की भक्ति में दीवानी है और उनके प्रेम में सहज अनुरक्त है के समक्ष उनके सामने मेरे ज्ञान और योग का उपदेश अत्यधिक छोटा पड़ गया है। इनकी प्रेम और भक्ति की भावना देखकर मेरे हृदय में समाया सारा अहंकार दूर हो गया है, घमंड चूर चूर हो गया है। मेरे हृदय में समाया आघात घमंड का भंडार इन गोपियों के समक्ष कोई भी अर्थ नहीं रखता है। मेरे द्वारा जीवन के बीते क्षणों में जो ज्ञान योग की साधना के लिए श्रम किया गया है वह आज बिल्कुल बेकार लगने लगा है और इन गोपियों के सामने मेरा सारा ज्ञान काफिर हो गया है, रफू चक्कर हो गया है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम शुद्ध पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या व्याख्या का जो चौथा सोपान है काव्य सौंदर्य, उसको निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की प्रेमा भक्ति को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बतलाकर निर्गुण पर सगुण की विजय व्यंजित की गई है। या प्रस्तुत पद्यांश में सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों के कृष्ण प्रेम के आगे उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ ठहराया है या बताया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, बीपसा, काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। पुन कै परसत पाई प्रथम हो इन्हीं निवार्यो, भृंग संज्ञा कर कहत नींद सब हिनते डार्यो। अब रही हो ब्रज भूमि की है वह पग मार्ग धूरी, विचरत पद मोह पे परे सब सुख जीवन मोरी, मुनि नहु दुर्लभ है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण काव्य रश्मि या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन में संकलित नंददास जी द्वारा विरचित भंवर गीत के अंतिम पद्यांशों से प्रस्तुत पद्यांश अवतरित है, लिया गया है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या
प्रस्तुत पद्यावतरण में उद्धव ने ब्रज की गोपियों को निर्गुण और निराकार ब्रह्म का उपदेश देकर उन्हें हर प्रकार से ज्ञान भक्ति में रंगने का प्रयास किया, कोशिश की, परंतु बेचारे उद्धव जी गोपियों के साकार और सगुण ब्रह्म के प्रबल तर्कों को सुनकर स्वयं निरुत्तर हो गए और अंत में वे स्वयं श्री कृष्ण के पावन प्रेम और भक्ति के रंग में रंग गए। वे गोपियों की प्रबल प्रमाशक्ति से प्रभावित होकर स्वयं आत्मचिंतन करने लग जाते हैं। इसी क्रम में यह उद्धव जी का कथन है। अब उद्धव जी प्रस्तुत पद्यांश में क्या कहते हैं, व्याख्या का तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करते हैं कि गोपियों के साकार और सगुण ब्रह्म के समर्थन में प्रबल तर्कों को सुनकर उद्धव जी का ज्ञान का अहम या घमंड चकनाचूर हो जाता है। अंत में वे स्वयं आत्मचिंतन करने को विवश हो जाते हैं। तब उद्धव जी याद करने लगते हैं कि वे मथुरा से श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, अग्रदूत बनकर आए थे और गोपियों को सगुण ब्रह्म से विमुख करके उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म का पाठ पढ़ाना चाहते थे, या निराकार ईश्वर की उपासना के लिए वो उनसे आग्रह करते थे। वे याद करते हैं कि जब वे ब्रज आकर प्रथम बार ब्रज की गोपियों से मिले थे तो ब्रज की इन्हीं भोली भाली और श्री कृष्ण के प्रति पावन प्रेम में डूबी हुई या डूबी इन्हीं ब्रज वनिताओं ने उनके चरण स्पर्श करने की चेष्टा की थी, परंतु उन्होंने उन गोपियों को ऐसा करने से रोक दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं करोगे। या दूसरे शब्दों में उन्होंने ज्ञान के मद में आकर गोपियों की अर्थात उनके सात्विक प्रेम की उपेक्षा की थी। तत्पश्चात गोपियों ने उन्हें भ्रमर नाम से संबोधित किया। इस पर उन्होंने ब्रज की सीधी सादी इन गोपियों की हर प्रकार से निंदा की, भर्त्सना की। दूसरे शब्दों में मैं उस समय भी ज्ञान मद में डूबा रहने के कारण श्री कृष्ण के प्रति उन गोपियों के सच्चे वे पावन प्रेम को समझ नहीं सका था, मैंने नजरअंदाज कर दिया था। परंतु अब मैं इसी पावन ब्रज भूमि में इन्हीं गोपियों के स्पर्श वाली मार्ग की धूली बनकर यहाँ विचरण करूँगा, या मैं अब इन्हीं गोपियों के सानिध्य में रहकर इनके और इनके प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव करूँगा, आनंद लूँगा। इस प्रकार गोपियों की प्रेमाशक्ति में मैं उन सभी सुखों के मूल श्री कृष्ण की तन मन और धन से भक्ति करूँगा, जिनकी पावन भक्ति और अनन्य कृपा बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त हो पाती है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक या काव्य सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी को निहारते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश में अब सुख जीवन मूरी का आस, यह लोक परलोक में प्राप्त सभी सुख आनंद के मूल जीवन के अमूल्य धन परमेश्वर स्वरूपा श्री कृष्ण के लिए आया है। नंबर 2, काव्यांश में परिकर प्रयोक्ति अनुप्रास अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। नंबर 3, उद्धव जी द्वारा प्रारंभ में तो ब्रज की गोपियों की उपेक्षा और निंदा की गई, परंतु बाद में उन्हें अपनी भूल का भान हुआ, ज्ञान हुआ, एहसास हुआ। उससे उद्धव जी को आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, यहाँ तक कि गोपियों के पैरों की धूल बनने का उनका अकिंचन भाव प्रस्तुत काव्यांश में व्यक्त हुआ है। नंबर 4, काव्यांश में ब्रज भाषा की सुंदर छटा चित्रित हुई है और भाषा सरल, सहज और सार गर्भित है। नंबर 5, विचार और भावों की अभिव्यक्ति सुंदर तरीके से चित्रित हुई है। और नंबर 6, ज्ञान मार्ग किस प्रकार के वाक युद्ध में परास्त होकर प्रेम मार्ग की चरण धूलि लेने को बेचैन हो जाता है, इसकी सशक्त वंदना को प्रस्तुत पद में देखा जा सकता है। तो ये इस पद्यांश का
काव्य सौंदर्य है। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। के हों हैवे रहो गुल्म लता बेली बन माही, आवत जात स्वभाव परे मोपे पर छाई, सो मेरे बस नहीं जो कछु करो उपाई, मोहन होई प्रसन्न जो ये वर मांगो जाई, कृपा कर देही जो। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण इसकी समीक्षा करते हैं। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य है। तो नंबर 1 देखते हैं। पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य करण में संकलित नंददास कवि द्वारा विरचित भंवर गीत काव्य से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस पद्यांश का प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। तो ज्ञान मार्गी उद्धव विविध प्रकार के तर्क देकर ब्रज की प्रेम मार्गी गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं और आशा करते हैं कि ब्रज की गोपियां साकार व सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति व प्रेम का परित्याग करके उनके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने लग जाएंगी। परंतु गोपियों के प्रबल तर्कों को सुनकर उद्धव का भ्रम टूट जाता है, तार तार हो जाता है और वे स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में रंग जाते हैं। यही नहीं, उद्धव जी स्वयं गलानी और अभिलाषा से भर जाते हैं। उद्धव जी की इसी विचित्र स्थिति का प्रस्तुत पद में कवि नंददास जी द्वारा हृदयग्राही चित्रण किया गया है। तो अब हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। गोपियों के सगुण और साकार ब्रह्म अर्थात अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में भक्ति को देखकर उद्धव जी ग्लानि से भर जाते हैं। उन्हें आत्मग्लानि होती है और वे आत्मचिंतन करते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि यदि मैं इस पावन ब्रज प्रदेश के वनों में वृक्षों के झुरमुट समूह लता बेल इत्यादि होकर अर्थात इनके रूप में अपना जन्म लेकर रहूं तो वह भी मेरे लिए उचित होगा, क्योंकि ऐसा होने पर इन गोपियों के गमनागमन से मेरे ऊपर इनकी परछाई पड़ेगी और मेरा यह जन्म सफल हो जाएगा। मन तो करता है कि मैं ब्रज में ही ठहर जाऊं या इस पावन ब्रज प्रदेश में रहने से यहाँ के वन बेल लता जैसी तुच्छ वस्तुओं के रूप में जन्म लेने से भी मुझे इन गोपियों के संसर्ग का लाभ प्राप्त होगा। मैं इनके प्रेम और भक्ति के संसर्ग में रहकर अपना यह जीवन सुधारूंगा या सुधार सकूंगा और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकूंगा। फिर उद्धव जी सोचते हैं कि इस पावन ब्रज प्रदेश के वनों के पुष्प और लता इत्यादि बन जाना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यह तो ईश्वर की इच्छा है, अथवा ऐसा होना तो सृष्टि निर्माता और नियंता परमात्मा के बस की ही बात है। इसलिए मैं कुछ उपाय करता हूँ, कुछ प्रयत्न करता हूँ। सगुण और साकार श्री कृष्ण जिस विधि अथवा उपाय से प्रसन्न होकर ऐसा वर दें, मुझे वरदान दें, वही उनसे जाकर मांगता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनसे ऐसा वर प्राप्त करूँगा। श्री कृष्ण अत्यंत दयालु और अपने भक्तों के प्रति उदारता दिखाने वाले हैं, अतः वे मुझे ऐसा वरदान अवश्य ही देंगे। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य है वो निहारते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश में एक और तो गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाया गया है, तो दूसरी ओर कवि ने उद्धव की ब्रज में गोपियों के साथ रहने की प्रबल लालसा को सुंदर रूप में दर्शाया है, चित्रित किया है। उद्धव जी प्रत्येक स्थिति में प्रेमासक्त होकर ब्रज की गोपियों के सानिध्य में रहना चाहते हैं। नंबर 2, काव्यांश में अनुप्रास पर्यायोक्ति काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। और नंबर 3, कवि रसखान ने भी मानस हो तो बही रसकानी बजो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन कहकर प्रत्येक स्थिति में ब्रज प्रदेश तथा ब्रज के लोगों के साथ रहने व बसने की कामना की है।
इससे उद्धव जी के कथन की स्पष्ट साम्यता परिलक्षित होती है। नंबर 4, काव्यांश में ब्रज भाषा की सुंदर छटा को देखा जा सकता है। भाषा में श्रद्धा, सहजता, प्रभाव और संप्रेषणीयता को देखा जा सकता है। और नंबर 5, विचार और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत पद्यांश में हुई है। और नंबर 6, ज्ञान मार्गी उद्धव के ज्ञान के अभिमान या घमंड के टूट जाने तथा प्रेम मार्गी बन जाने का कवि के द्वारा सुंदर चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। अब हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। करुणामयी रसिकता है तुमरी सब झूठी, तबई लो लहे लाख जबई लो बांधी मूठी, मैं जान्यो ब्रज जाई के नृदय तुम्हारो रूप, जे तुमको अब लंबही तिनको मेलो कूप, कौन ये धर्म है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग समीक्षा करते हैं। और व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य है। तो नंबर 1 देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश का हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन में संकलित कवि नंददास द्वारा रचित भंवर गीत के अंतिम या उत्तरार्ध से, भंवर गीत के उत्तरार्ध से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, लिया गया है। अब आगे हम जो व्याख्या का दूसरा सोपान है इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में ज्ञान मार्गी उद्धव ब्रज की प्रेम मार्गी गोपियों के साथ वाक युद्ध में पराजित होकर और स्वयं अपने ज्ञानी होने के हेम को प्रेम के रंग में डुबोकर अंत में मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, जहां वे श्री कृष्ण के निकट पहुंचकर आवेश के साथ मधुर स्वर में ब्रजनाथ श्री कृष्ण से जो कुछ भी अपने मन की बातें कहते हैं उन्हीं का यहाँ सरस रूप में चित्रण किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। उद्धव ब्रज में गोपियों को ज्ञान मार्ग की शिक्षा देकर उन्हें निर्गुण ब्रह्म में दीक्षित करने आए थे, परंतु जब ज्ञानी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियों को देखा और उनके तर्कों को सुना तो उद्धव जी स्वयं नृत्य हो गए, क्योंकि उनके पास गोपियों के प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। अतः स्वयं उद्धव जी का ज्ञान मार्ग से मोह भंग हो गया और वे स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगकर श्री कृष्ण के पास मथुरा पहुँचे। उद्धव जी श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे नंद नंदन, तुम्हारी करुणामयी रसिकता का जो आख्यान किया जाता है, इस रूप में तुम्हारी जो भी विशेषताएं बताई जाती है वे सब तो असत्य है। सत्य तो यह है कि तुम निर्दयी रसिक हो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथ की मुट्ठी जब तक बंद रहती है तब तक उसमें धन होने का रहस्य बना रहता है, परंतु जैसे ही हाथ की मुट्ठी खुल जाती है वैसे ही मुट्ठी का सारा रहस्य उजागर हो जाता है। इसी प्रकार से नंद नंदन, हे श्री कृष्ण, आप वैसे ही रसिकों के शिरोमणि बनते फिरते हो, जबकि मैंने ब्रज में जाकर भली प्रकार से देख लिया है, ये जान लिया है, ये पहचान लिया है और मैं अच्छी तरह से जान और समझ गया हूँ कि तुम्हारा यह रूप वस्तुतः निर्दयी है, तुम्हारी यह रसिकता भी झूठी है। शायद तुम यह नहीं जानते हो कि ब्रज वनिताएं तुम्हें अपने जीवन का प्राण आधार मानती है और तुम्हारे बिना किसी और का तो वे अपने मन में विचार ही नहीं ला सकती है। उन्हीं ब्रज नारियों के लिए आप मेले कुएं के समान बने हुए हो, अर्थात तुम उनके लिए रसिक और आकर्षण का केंद्र बने हुए हो। यह तुम्हारा कैसा धर्म है। तो इस पद्यांश का ये है भावार्थ है। अब हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञान मार्ग में निपुण क्यों न हो, परंतु वह प्रेमी जन के तर्कों का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेमासक्त भक्त के हृदय से निकले तर्कों के सामने टिकने की ज्ञानी मनुष्य की न तो हिम्मत हो सकती है और न ही उसके तर्कों का उत्तर उसके पास होता है। यह बात गोपियों और उद्धव
जी के तर्क वितर्कों से भली प्रकार से स्पष्ट हो जाती है। नंबर 2, उद्धव जी के कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर अति शीघ्र ब्रज के लिए प्रस्थान करना चाहिए और वहाँ जाकर प्रेमासक्त गोपियों के विरह को शांत करना चाहिए, जिससे विरहवता में डूबी गोपियाँ विरह से बाहर आ सके। नंबर 3, अवतरण में कवि द्वारा अनुप्रास रूपक परिकर आक्षेप अलंकार का सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। नंबर 4, तवई लो लहे लाख जवई लो बांधी मूठी लोकोक्ति का प्रयोग भाव गांधर्य की दृष्टि से प्रशंसनीय है और काव्यांश की भाषा ब्रज है। विचार और भावों को की अभिव्यक्ति सुंदर है। भाषा में प्रभास रसता सरलता परिलक्षित होती है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस काव्य का भ्रमर गीत का अंतिम जो पद्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। सुनत सखा के बैन नैन भर आए दो, विवश प्रेम आवेश रही नहीं सुधी को, रोम रोम प्रति गोपिका हवे रही सांवरे गात, कल्प तरोवर सांवरो ब्रज बनता भई पात, उलही अंग अंगते। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी समीक्षा करते हैं, विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1, इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण में संकलित कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि नंददास जी द्वारा विरचित भ्रमर गीत से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी व्रज से प्रेमासक्त या प्रेमाशक्ति लेकर मथुरा आए और श्री कृष्ण को उपालंब देते हुए उनकी निर्दयता पर आक्षेप करते हैं या आक्षेप करते हुए उन्हें वृंदावन जाने के लिए कहने लगे। अपने मित्र उद्धव की बातें सुनकर श्री कृष्ण की जो करुणाजनक स्थिति हुई उसी का वर्णन कवि नंददास जी द्वारा प्रस्तुत पद में किया गया है। उनकी क्या स्थिति हुई, क्या मतलब उसकी दशा हुई, उसका हम क्या है व्याख्या का जो तीसरा सोपान है भावार्थ है उसमें देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी ज्ञान मार्गी थे और उन्हें अपने ज्ञानी होने पर गर्व था, घमंड था। उनका विश्वास था कि वे ब्रज जाकर गोपियों को प्रेम मार्ग से विमुख करके ज्ञान मार्ग की ओर उन्मुख करने में सफल हो जाएंगे। उन्होंने इसी उद्देश्य से ब्रज जाकर गोपियों को भांति भांति प्रकार से समझाकर निर्गुण भ्रम की ओर उन्मुख करने का भरपूर प्रयास किया, कोशिश की। परंतु श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगी गोपियों ने उद्धव जी के एक तर्क भी नहीं चलने दिया। यही कारण था कि ज्ञानी पंडित उद्धव जी भी प्रेम मार्ग में दीक्षित हो गए और वे मथुरा श्री कृष्ण के पास लौट आया और श्री कृष्ण को अपने वचन सुनाने लगा। जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के उन वचनों को सुना तो गोपियों की अपने प्रति प्रेमाशक्ति की बातों को सुनकर श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू प्रवाहित आने लगे। उस समय प्रेम के आवेश में आकर श्री कृष्ण को अपनी सुधि बुद्धि तक नहीं रही, होश हवास भी भूल गए। या दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण सब कुछ भुलाकर बस ब्रज वनिताओं का ही स्मरण करने लग गए। उस समय श्री कृष्ण के शरीर के अंग अंग में ब्रज वनिताओं की प्रेम भावना अंकुरित होने लगी। कवि नंददास जी कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण कल्प वृक्ष के समान और वृक्ष की गोपियाँ उसके पत्तों के समान रोमांचित होने लगी और उनके सारे अंग प्रत्यंग उल्लसित होने लगे। कहने का अर्थ यह है कि गोपियों की अपने प्रति प्रेमाशक्ति और तन मन धन से समर्पण को सुनकर श्री कृष्ण रोमांचित
और भाव विह्वल हो गए। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य या विशेष टिप्पणी देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव से गोपियों की विरह दशा और प्रेमा निष्ठा का वर्णन सुनकर श्री कृष्ण के मन में जो वेदना हुई उसका कवि नंददास द्वारा अति भावपूर्ण अनुभूति में चित्रण प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है। नंबर 2, अवतरण में अनुप्रास रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, साथ ही उपमा अलंकार का प्रयोग भी प्रशंसनीय है। नंबर 3, काव्यांश में कवि द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया और ब्रज भाषा की सहजता, सरलता और सार गर्भितता प्रस्तुत पद्यांश में देखते ही बनती है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसको हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है, जिसमें हमने 6 कवियों को पढ़ा है। विद्यापति, कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नंददास, इनको हमने पढ़ लिया है। इनकी संपूर्ण व्याख्याएं हम जो परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख जो पद्यांश है उनकी 100% व्याख्याएं कर लिए। अब हम अगले वीडियो में या आगे जो वीडियो प्रस्तुत करेंगे उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में चर्चा को अंजाम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।